बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल प्रोग्राम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज हम बात करेंगे ज़रा सरकारी इदारों की, उनकी हालत इज़ार की, हो क्या रहा है और इसके ऊपर फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो क्यों बरहम होती है बार बार। चूँकि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में वजारत मवासलात और नेशनल हाईवे अथार्टी के आडिट इतराज़ात का जायज़ा लिया गया था। एक तो जो सेक्रेटरी मवासलात है वो चूँकि ख़ुद ही चेयरमैन NHA हैं, तो इसके ऊपर भी नूर आलम की जानब से काफ़ी इतराज़ात जो हैं वो उठाए गए कि ये, तो फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स के पास दो अहदे हों। तो उन्हें सेक्रेटरी साहब ने बताया, जी मुझे 3 माह के लिए चार्ज दिया गया, मैं नया नया आया हूँ, जिस पर फिर खामोशी इख्तियार हो गई। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं वैसे ही आ जाते हैं, मीटिंग होती है तो फिर उन लोगों को भी निकाल दिया गया कि जो गैर जरूरी स्टाफ था, अबला था, उन्होंने कहा जी निकल जाएं आप, क्योंकि गैर मुतल्लिका अफसरान और स्टाफ को उन्होंने कहा कि साथ ना लाया करें, काम का हर्ज होता है। DGFWO को आज बुलाया गया था, फौजी अफसर हैं, नहीं आए, बरहम हुए, कहा कि फ़ोन करें इनको, फ़ोन किया फिर भी नहीं आए। फिर सेक्रेटरी दिफा को उनकी शिकायत लगाई नूर आलम ने कि ये तरीक़ाकार नहीं है, अगर DGFWO नहीं आते आइंदा इजलास में तो फिर हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितने भी आज की आडिट इतराज़ात हैं वो FWO से मुतल्लिक हैं। ये टूल टैक्स की को इकट्ठा करना, NHA के साथ झगड़ा है, तनाज़ात है वाजबात के हवाले से, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं आते तो फिर ठीक है, फिर हम इनको दूसरे तरीके से बुलाएंगे। तो इसी वजह से सेक्रेटरी दिफा को कहा गया कि वो यकीनी बनाएं कि आइंदा इजलास में DGFWO जो है वो मौजूद हों। और फिर साथ ही साथ जो वजारत कानून के एक आला अहदेदार थे उसको भी इजलास से इस वजह से निकाल दिया गया कि वो तैयारी करके नहीं आए थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो मुख्तलिफ इशूज़ पे जो कानूनी राय ली जाती है आडिट इतराज़ात के ऊपर, वो कानूनी राय जो है वो जब उनसे मांगी गई तो उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर तैयार नहीं हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे पास फाइल नहीं है। तो फिर नूर आलम ने कहा कि फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तशरीफ़ ले जाएं। और फिर सेक्रेटरी कानून को भी बुलाने का फ़ैसला किया गया कि वो आकर जो है वो वजाहत करे कि इस तरह के अफसरान को वो क्यों जो है वो बेचते हैं। फिर एक और चीज़ है कि NHA में करप्शन के केसेस की तहकीकात 2 सालों में मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथार्टी में 2 साल हो गए, बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। एक और अहम बात जो कि इजलास में ज़ेर बहस है कि 2-2 साल जो है वो हो गए हैं, लेकिन जो करप्शन के केसेस हैं उनकी तहकीकात, इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल जो है वो नहीं की गई। और इसी के ऊपर काफ़ी बरहम हुए नूर आलम भी और कमेटी के दीगर अरकान भी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इतना ही आसान है कि आप हमारे अहकामात को नहीं मान रहे तो फिर ठीक है, हम आपके केसेस जो है वो नैब को और FIO को जो है वो भिजवा देते हैं। फिर जो उन्होंने कहा कि तो फिर सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं मुझे 1 हफ़्ता दे दे, मैं अभी नया आया हूँ तो इन चीज़ों को देखो। उन्होंने कहा क्या दे या नए या पुराने की बात नहीं है, जो आपसे पहले मौजूद थे उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए था कि जो 2-2, 3-3 साल पुराने केसेस हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं हुई, कभी DAC में जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, तो ये तरीक़ाकार उन्होंने कहा कि इसको जो है वो पसंद नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो NHA के मंसूबे हैं बहुत ज़्यादा करप्शन है, ख़ासतौर पर बन्नू DI खान जो रोड था, उन्होंने कहा वो NHA ने हाल ही में बनाया, लेकिन 2 डबल यानी कि 2 रोया रोड है, लेकिन जो है वहाँ पे ट्रैफिक नहीं चल सकती, इतना वो खस्ता हाली है, उसके पैसा उसमें भी अच्छा खासा जो है वो खाया गया है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि सूबे जो हैं वो अरबों रुपए के डिफ़ाल्टर हैं, वफाक के मुख्तलिफ इदारों के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पोस्ट के पैसे अदा नहीं करते। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वजारत ख़जाना को हदायत जारी की कि जितने भी वफाकी इदारों के नादहिंदा सूबाई महकमों के अखराजात हैं, वाजबात हैं, वो एट द सोर्स काटे जाएँ। कि सूबों ने अगर पैसे देने वफाकी महकमों के, तो सूबों को जब NFC का पैसा दिया जाता है तो उस दौरान वफाकी महकमों के पैसे जो हैं वो काट लिए जाए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान पोस्ट की जो हालत है वो मुसलसल पतली हो रही है, तो अब खसारा बढ़ रहा है। तो हदायत जारी कर दी गई हैं ऐवान सदर को भी, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट को, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, तमाम सरकारी इदारों को, वजारतों को अपनी जितनी भी डाक है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उसका इस्तेमाल करें, जो अपने लेटर शेटर जो होते हैं वो सारे के सारे उसके ज़रिए भिजवाएँ, और जो है वो ताकि जो ये अदारा जो है अपने पाँव पर जो है वो खड़ा हो सके। और उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट मामला आया था जिसके ऊपर काफ़ी बरहमी आई, PTCL का। तो उसके ऊपर नूर आलम ने कहा कि PTCL एक ऐसा इदारा है जिसके 20% जो शेयर हैं टोटल, वैसे तो उन्होंने 20% बोला, वैसे तो 26% है उनके पास अगर रिकॉर्ड देखा जाए, लेकिन चूँकि उन्होंने वो इजलास की सदारत कर रहे थे तो उन्होंने 20% बोला। उन्होंने कहा जी 20% वाला ये इदारा जो है वो इंतज़ाम कर रहा है, कंट्रोल संभाला हुआ, इंतज़ामी कंट्रोल संभाला हुआ, हमारे $80 करोड़ भी नहीं दे रहा, $800 मिलियन। तो उन्होंने कहा जी $80 करोड़ भी नहीं दे रहा,
اور پھر ان کو جب یہ بتایا گیا کہ آڈٹ بھی نہیں کراتے تو اس کے اوپر وہ اور بھی برہم ہوئے اور کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ یہ آڈٹ بھی نہیں کرواتے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے بات کریں, آڈٹ کریں, اور ان کو آڈٹ کروانا ہوگا. اگر وہ آڈٹ نہیں کرواتے تو پھر ہم وہاں پہ نیب کو بھیجیں گے, ایف آئی او کو بھیجیں گے, جو ان کے متعلقہ افسران کو ہم گرفتار کروائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 20% شیئر بھی ہو, انتظامی کنٹرول بھی ہو, اور جو ہے آڈٹ بھی نہ کرائیں, اور سارے کے سارے وسائل بھی استعمال کریں, 80 کروڑ روپیہ بھی نہ دے. تو انہوں نے کہا اس معاملے کو بھی ہم جو ہے ایسے نہیں جانے دیں گے. تو یہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے امپورٹنٹ ایشوز تھے جو کہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے جائے. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ.